नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे चंदेरी की खबर से, जहां कस्बे के रामलीला मैदान में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां एक परिवार ने अपने घर में लगाया चोरी का आरोप। साथ ही चर्चा करेंगे जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को किया समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला जनपद अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिवटीपारा गांव का है, जहां पुलिस ने काफी उठापटक के बाद आरोपी सिपाही समेत 2 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। परिजन शव का दाह संस्कार अब तक नहीं करे हैं। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। क्या मांग है आपकी? जब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर लेंगे तब तक हम लाश नहीं जलाएंगे। मांगे क्या है? मांगे हमारे घर में दो बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। न किसी शादी जिम्मेदार व्यक्ति चला गया हमारे घर पे। ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगे? जो गार्जियन था वही चला गया। आप बताएं, आप उनके लड़के हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही गिरफ्तारी हो जाए उनकी पहले, तभी हम लोग बुलाएंगे सब। बता रहे हैं मम्मी को। वीडियो में हो नहीं हाँ। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और इनके घर वालों को मुआवजा दे, नौकरी दे। जिस तरीके से पुलिस ने कूटनीतिक ढंग से उनको बुलाया, दारू पिलाया, मीट बना हुआ है कमरे में, और जिस तरीके से हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं पुलिस प्रशासन, उन्होंने ही मिलकर के इस तरीके से किया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सारा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदेरी कस्बे के रामलीला मैदान में संगीत में श्री राम कथा चल रही है। बुधवार को कथा में श्री राम सीता के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। कथा का वाचन अंबाजी गुजरात से आए संत राम गोपाल दास महाराज छोटे मुरारी बापू द्वारा किया जा रहा है। कथा का समापन 18 फरवरी को होगा। कथा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। कथा में धूमधाम से सीता व राम का विवाह हुआ। माता सीता ने जैसे प्रभु राम को वरमाला डाली, वैसे ही श्रद्धालु ने फूलों की वर्षा की। कथा में भगवान राम और माता सीता की झांकी सजाई गई। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। मामला जौनपुर जिले के खेता सराय थाना क्षेत्र के सोंगर ग्राम सभा का है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि रात में वे लोग अपने मायके गए थे, जिससे मौके का फायदा उठाकर चोरों ने घर का सामान उठा लिया। वहीं पीड़िता ने प्रशासन को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। कौन सी ग्राम सभा लगती है? सोंगा अच्छा, आपका वो चौकी थाना कौन सा लगता है आपका? खेता सरा। अच्छा, क्या घटना हुई थी बताइए। सर, यहाँ पे चोरी हुई है। जी। हम गांव में पहले तोड़ फोड़ मचाते, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन करके किसी से पूछे तो बोले कि हाँ घर में भी ताला टूटा है। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर दोनों आए देखने के लिए, तो घर का सारा सामान ही गायब है, कुछ भी नहीं छोड़े। यहाँ तक कि संडास है, पाइप है, पेटी है, बाकस है, बर्तन बर्तन, मतलब सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। पुलिस प्रशासन से आप शिकायत की थी हाँ, इसकी? कंप्लेन दर्ज की हूँ। पुलिस एक बार आई थी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, उन लोग को पकड़े और बरामद करे मेरा सामान। उन लोग अभी फ्री दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मदद चाहती हूँ। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका यादव की रिपोर्ट। रामचरितमानस की चौपाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी भी आ गए हैं। उन्होंने स्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि वो रामायण को नहीं मानते, क्योंकि वो खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। साथ ही इंद्रपाल पासी ने लखनऊ का नाम बदले जाने पर भी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने का प्रस्ताव रखा है, वह सरासर गलत है, क्योंकि लखनऊ को बसाने में राजा लाखन पासी का योगदान रहा है। इसलिए या तो लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम से रखा जाए, या फिर अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाले उदा देवी के नाम पर रखा जाए। अपना परिचय। इंद्रपाल पासी, जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, उसका नाम बदलने का काम सरकार जो कर रही है वो बहुत निंदनीय है। जिस संबंध में
अभी हमने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में सभी संगठनों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, अगर उन्हें नामहीकरण करना था तो लक्ष्मणपुरी करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी एक सांसद ने कहा लक्ष्मणपुरी रखा जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि लक्ष्मणपुरी क्यों रखा जाएगा। लक्ष्मण का कौन सा योगदान था? अगर योगदान था तो पासी समाज की वीरांगना उदा देवी जो 36 अंग्रेजों के मौत के घाट उतार दिया है, अगर नामहीकरण करना है तो जो जिन्होंने शहादत किया हो, आज़ादी में कुर्बानी किया हो, स्वयं शहीद हो गई, उसका नाम वीरांगना उदा देवी के नाम से कर दिया जाए। बाकी लखनऊ का नाम ना बदला जाए। मैं ये आग्रह करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से कि नामकरण नहीं, बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर करने की बात करी जाए और नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इन मुद्दों को लेकर के अगर नहीं सरकार मानती है तो इसके लिए जस्टिस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन तेजी से चलेगा। नाम नहीं बदलने देंगे हम लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक टिप्पणी किया था, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन और जो भारतीय जनता जो इस समय समाजवादी पार्टी के MLC भी हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस पर टिप्पणी किया है उन्होंने वो निंदनीय है। इससे पहले भी माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इस बात को लेकर के उठाते थे और संत रविदास जी उठाते थे कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ई है सकल ताड़ना की अधिकारी, अवहेलना है। और इसी तरह दूसरी जो चौपाई उन्होंने दिया गया है महिलाओं के लिए आओ 8 अवगुण बताए गए हैं कि महिलाएं अपने पति को, अपने पुत्र को और अपने भाई को देख करके जो उस पर भावुक हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रामायण गलत लिखी थी, उस पर तो कायदे से ब्रेन लगना चाहिए कि रामायण को हटा देना चाहिए। ये रामायण उन्होंने बिल्कुल सही सवाल को उठाया है और रामायण ये नहीं होनी चाहिए। हम चूँकि बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध के उपासक हैं, रामायण को नहीं मानते हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। गत दिवस जनपद पंचायत रायपुर कुर्चलियान वार्ड नंबर 8 के जनपद सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत त्रिपाठी ने नाहर ग्राम पंचायत पडरा स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों से उनकी कक्षा के अनुसार कई प्रश्न पूछे, लेकिन विद्यालय का कोई भी छात्र छात्रा उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों से गिनती, पहाड़ा, जोड़, बाकी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द एवं हिंदी विषय को पढ़ाया गया तो बच्चे किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए। उसी तरह 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों से उनके कोर्स के अंदर के ही सवाल किए गए, जिसमें 2 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा, अंग्रेजी की मीनिंग, इमला, गणित के सवाल पूछे गए। पहाड़ा सवाल तो दूर की बात है, 8वीं के बच्चे गिनती तक नहीं बता पाए। 20, 3, 23, 20, 4, 24, 20, 5, 25, 20, 6, 26, 20, 7, 28, 20, 9, 29, 20, 37, 38 नहीं, 20, 28, 20, 9, 29 धोखा हो गया। ठीक है। 30, 31, 31, 3, 2, 32, 30, 3, 33, 3, 4, 5, 35, 6, 33, 8, 33। क्या नाम है आपका? प्रीतिका। पूरा नाम बताइए। प्रीतिका साकेत। ये क्या लिखा है? जब पढ़ने आके नाम लिखा है तो रोज आना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए ना। अब बताओ तो किताब नहीं आ रही, अभ्यास क्या लिखा है? क्या लिखा है? और क्या लिखा है? हैं? इतना सुंदर सरकार दे लड़कियों के लिए, तुम बताओ पढ़ नहीं रहे हो हैं? वही तो बकरी चराओगे बस हो गया। आगे क्या लिखा पूरा बताओ, पढ़ सुनाओ। ये क्या लिखा है? गिनती बुझाती, गिनती जाती है, गिनती आती है। सुनाओ हमको 15 सुनाओ, 15 सुनाओ। वो तो पहाड़ा हो जाएगा। पहाड़ा आता है? पहाड़ा कहाँ? पाजी में आना चाहिए। तो ये कुछ नहीं आम है उनके। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।